9 मई 2025 की वो काली रात जब आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, ठीक उसी वक्त सरहद पार साजिशों के शहर में भारत की बर्बादी का एक खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। पाकिस्तान के जनरल और वहां के हुक्मरान दिल्ली को दहलाने का मन बना चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर से मिली करारी हार और बेइज्जती ने पाकिस्तान को इस कदर पागल कर दिया था कि उसने सीधे भारत के दिल यानी कि हमारी राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने के लिए अपनी फतेह या फिर शाहीन 2 जैसी घातक बैलिस्टिक मिसाइल का बटन दबा दिया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी उस वक्त मौत के साए में थी और दुश्मन की मिसाइल पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान के इस दुस्साहस के पीछे 3 बड़े और गंदे मकसद थे। पहला मकसद था कि भारत के लोगों के मन में खौफ पैदा करना, क्योंकि राजधानी पर हमला होने का मतलब होता है देश का भरोसा डगमगा जाना। और दूसरा मकसद था हमारी फौज का मनोबल तोड़ना और देश के भीतर ही सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काना। और तीसरा सबसे घटिया मकसद पाकिस्तान का था कि ज्यादा से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान लेना। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि भारत की आसमानी सरहद की रखवाली के लिए हमारे जाबाज योद्धा 24 घंटे तैनात रहते हैं। और जैसे ही दुश्मन की मिसाइल ने भारतीय सीमा में कदम रखा, हरियाणा के सिरसा में मौजूद वायुसेना की 45वीं विंग रडार पर वो मौत का गोला चमकने लगा और वहां पर तैनात एयर कमोडोर रोहित कपिल और उनकी टीम ने बिना एक भी पल गवाए इजराइल और भारत की साझा ताकत यानी कि बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और हवा में ही आग का एक गोला उठा और दिल्ली से करीब 280 किलोमीटर दूर सिरसा के आसमान में ही पाकिस्तानी मिसाइल के परखच्चे उड़ गए। अगले दिन सिरसा के खेत में उस मिसाइल के टुकड़े भी मिले तो दुनिया ने देखा कि भारत की सुरक्षा दीवार कितनी अभेद्य है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस शानदार कामयाबी के लिए एयर कमोडोर रोहित कपिल को युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजा गया था, जो उनके सटीक फैसले और दिलेरी का सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बराक 8 क्या बला है, तो आसान भाषा में हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा चलता फिरता किला है जो 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन जहाज, ड्रोन या मिसाइल को सूंघ लेता है और उसे खत्म कर देता है। पाकिस्तान बार बार अपनी इन मिसाइलों का गुणगान करता है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी ज्यादातर तकनीक चीन से उधार ली हुई है, जबकि हमारा डिफेंस सिस्टम स्वदेशी और दुनिया की सबसे बेहतरीन इजरायली तकनीक का मेल है। पाकिस्तान ने तो ये हमला हताशा में आकर किया, क्योंकि भारत ने कभी भी उनके आम नागरिकों या इस्लामाबाद को निशाना नहीं बनाया। हम एक जिम्मेदार देश हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली को चुनकर अपनी कायरता और बौखलाहट ही दिखाई है। दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं और हमारा पूरा लोकतंत्र यहीं से चलता है। अगर वो मिसाइल यहाँ गिर जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। आप सोच कर देखिए, दिल्ली के वो 2 करोड़ लोग जो नींद में थे वो शायद फिर कभी नहीं उठते। लेकिन कहते हैं ना कि हर जहर की काट पहले से ही बना ली जाती है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बचाने के लिए बनी होती है, वैसे ही मिसाइल को रोकने के लिए ये कहानी बहुत पुरानी है। आपको बता दें कि 1950 के दशक में जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तब पहली बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का ख्याल आया था। रूस ने मॉस्को को बचाने के लिए 1961 में पहली बार ऐसा सफल परीक्षण किया था। फिर 1991 के खाड़ी युद्ध में दुनिया ने टीवी पर देखा कि कैसे अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलें इराक की मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा रही हैं। हालांकि वो तकनीक तब उतनी सटीक नहीं थी, लेकिन इस पूरी तकनीक को बदलने वाला असली खिलाड़ी निकला है इजराइल, जिसने 80 और 90 के दशक में एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाकर दुनिया को चौंका दिया। आज उसी कड़ी में हमारे पास बराक 8 और S-400 जैसे बाहुबली एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो एक साथ कई मिसाइलों का शिकार कर सकते हैं। तो ये थी कहानी उस रात की जब पाकिस्तान ने दिल्ली को मिटाना चाहा, लेकिन हमारी वायुसेना ने दुश्मन के अरमानों को धूल में मिला दिया।